क्या हो अगर गॉड्स डिसाइड करे कि उनको ह्यूमंस को खत्म करना है, लेकिन तभी ही एक वैल्करी वहां पे आए और गॉड्स को बोले कि अगर आप 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस का फाइट कराओ और उसमें अगर ह्यूमंस जीत जाते हैं तो आप ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, और गॉड्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद क्या होगा चलो देखते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे बुधा के अगेंस्ट लोकी और बाकी के 7 फॉर्चून वाले गॉड्स आ जाते हैं उस पे अटैक करने के लिए। तभी ससाकी क्योजीरो और तो और ये 2 और लोग वहां पे आके बुधा का हेल्प करते हैं इनसे फाइट करने के लिए। यहाँ पे फाइट करने के पहले ससाकी बोलता है कि उसके इंजरीज ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हैं। वो लोगों ने उसके पूरे बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को भी ठीक कर दिया एकदम फटाफट। और तभी हमारे ह्यूमंस रेडी होते हैं फाइट करने के लिए, और उसी वक्त ये 7 फॉर्चून गॉड्स में से चश्मे वाला गॉड गुस्सा होकर अपने बंदूक से गोली चलाता है बुधा के ऊपर, लेकिन बुधा उन सारे गोलियों को डॉज कर देता है। और फिर तभी लोकी अपने हाथों से 2 चेन निकालता है और बुधा के ऊपर अटैक करता है। बुधा उनको आराम से डॉज कर लेता है। तभी कोजी और कोंडो ये दोनों आके उन चेन को डिफ्लेक्ट करते हैं और फिर कोंडो जाके लड़ता है लोकी से। वो लोकी के ऊपर अटैक करने जाता है और लोकी भी अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है कोंडो के ऊपर, लेकिन तभी ही जूस वहां पे आता है और वो उन लोग के फाइट को रोक देता है। जूस के साथ साथ यहाँ पे ओडिन भी होता है। और तभी ये 7 फॉर्चून गॉड्स में से चश्मे वाला गॉड बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ और मैं ये फाइट को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ओडिन अपना पावर दिखाता है और वो देख के लोकी और बाकी के सारे गॉड्स वहां से निकल लेते हैं, बोलते हैं कि अब हमें फाइट नहीं करना है। और फिर उसके साथ साथ ह्यूमंस भी अपने रूम में निकल जाते हैं नेक्स्ट फाइट को देखने के लिए। तभी जूस आता है बुधा के पास और उससे कहता है कि तुम कोशिश करो कि तुम ज्यादा कुछ ट्रबल ना करो लोगों को। और ये सुन के बुधा हंसने लगता है और उसके साथ साथ जूस भी हंसता है। और फिर तभी बुधा हंस के बोलता है कि जूस तुमने जो बात बोली है तुम्हें डेफिनेटली पता है कि मैं इस दुनिया में किसी की भी नहीं सुनता हूँ सिवाय एक के, और वो एक मैं खुद हूँ। ऐसा बोल के बुधा वहां से निकल लेता है और फिर जूस भी वहां से निकल लेता है नेक्स्ट फाइट देखने के लिए। लेकिन ओडिन वहां पे ही खड़ा रहता है और वो गुस्से में पूरे के पूरे गार्डन को जला देता है अपने ऑरा से। फिर उसके बाद गोल जाती है बर्नहिल्ड के पास और उससे कहती है कि सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैं पहले आपके ऊपर भड़क गई थी। तो बर्नहिल्ड बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद गोल बोलती है कि अभी तो ह्यूमंस ने स्कोर को टाई अप कर दिया है तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है लीड लेने का। तो बर्नहिल्ड बोलती है इसीलिए मैंने नेक्स्ट फाइटर को चूज किया है जो हमें लीड लेने में हेल्प करेगा। तो बर्नहिल्ड और तो और गोल दोनों ही नेक्स्ट फाइटर के रूम में घुसते हैं, लेकिन घुसने के पहले वो लोग अपने चप्पल बाहर निकाल के रख देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही गोल और बर्नहिल्ड वो रूम में घुसते हैं तो वो लोग देखते हैं कि हर जगह खाली बर्तन होते हैं और बहुत गंदगी होती है। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप सूमो रेसलर बंदा सो रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां भी सो रही होती है। तो गोल उन सारी लड़कियों को वहां से भगा देती है और ये बंदे को भी खड़ा कर देती है। तो तब हमें मालूम पड़ता है कि जो बंदा है इसका नाम है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल सूमो रेसलर रह चुका है। तो रेडन बोलता है कि बताओ तुम में से कौन मेरी वॉलंटियर बनने वाली है। तो बर्नहिल्ड बोलती है कि तुम्हारी वॉलंटियर बनेगी मेरी बहन थ्रूड। और जब थ्रूड रूम में आती है तो थ्रूड इस रेडन से भी ज्यादा बड़ी बॉडी बिल्डर लड़की होती है और ये वैल्करी सबसे पावरफुल वैल्करी होती है। तो रेडन जब इसको देखता है तो रेडन इसके प्यार में पागल हो जाता है और रेडन इससे थोड़ा स्मूथ बातें करता है और थ्रूड भी इसके प्यार में पागल हो जाती है और इसी तरह ये दोनों अपना वॉलंटियर बना देते हैं। अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और हम लोग 75,000 तक पहुंचने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 5th राउंड का अरीना एक सूमो रेसलिंग वाला अरीना बन गया होता है और वहां पे सब सूमो वाली चीजें हो रही होती है। तभी हमारा एंकर वहां पे आता है और बोलता है 5th राउंड स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि अब तक 4th राउंड के बाद स्कोर हो चुका है ह्यूमंस के 2 पॉइंट्स और गॉड्स के 2 पॉइंट। तो ये वाला राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तभी वो इंट्रोड्यूस करता है हमारे 5th वॉरियर को फ्रॉम द ह्यूमन साइड, जो कि होता है रेडन। ये होता है 2000 ईयर्स में सबसे पावरफुल सूमो रेसलर और इसका रिकॉर्ड ये है कि ये कभी नहीं हारा किसी से भी। और जैसे ही रेडन आता है अरीना के अंदर तो हमें देखने को मिलता है कि उसके पूरे बॉडी पे रेड कलर की मार्किंग होती है जो कि एक तरह से क्रेटोस के जैसे दिखती है, गॉड ऑफ वॉर वाले क्रेटोस की तरह। और सब लोग रेडन को सपोर्ट करते रहते हैं क्योंकि सबको एक सूमो फाइट देखना था। और फिर हमारा एंकर बोलता है कि गॉड्स के साइड से आ रहे हैं एक ऐसे गॉड जिनका हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्हें तो सब लोग जानते हैं। और तभी ही एंट्री होती है लॉर्ड शिवा की। लॉर्ड शिवा वहां पे आते हैं और फिर हमारा एंकर बोलता है ये गॉड ऐसे गॉड है जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और क्रिएट करते हैं। ही इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, लॉर्ड शिवा। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये स्टोरी में जो भी होने वाला है लॉर्ड शिवा के साइड से और रेडन के साइड से वो सब एक जापानीज मैंगाका ने अपने मन से बनाया है। ये सब रियल स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। तो जो भी होगा वो सबको आप ज्यादा सीरियसली मत लो, इसको एक स्टोरी की तरह देखो और भूल जाओ। इसको हम लोग रियल माइथोलॉजी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये किसी और का इमेजिनेशन है और ये क्रिएटर किसी भी तरह से लॉर्ड शिवा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी तरह से। वापस से बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की तरफ। और जैसे ही लॉर्ड शिवा एंट्री लेते हैं स्टेडियम में तो लॉर्ड शिवा की सारी वाइफ्स उनको चेयर अप करती है, इवन लॉर्ड गणेशा भी उनको चेयर अप करते हैं। और फिर तभी ही मैच स्टार्ट होने के पहले शिवा देखते हैं कि रेडन के बगल में एक फ्रॉग होता है। तो रेडन वो फ्रॉग के पास से नमक लेता है और नमक फेंक के सूमो रिचुअल कंप्लीट करता है। उसके बाद रेडन रेडी होता है और भाग के जाता है और लॉर्ड शिवा को एक किक मारता है, लेकिन लॉर्ड शिवा पीछे उड़ के जाते हैं और खुद को बैलेंस करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं चलो ये इतना
पावरफुल अटैक नहीं था। लेकिन इसके बाद रेडन रुकता नहीं है, वो भाग के जाता है और शिवा को मुक्का मारने की कोशिश करता है। लॉर्ड शिवा वो मुक्का भी रोक देते हैं, लेकिन तभी रेडन दूसरे हाथ से उनको मुक्का मारता है और फिर उनको नी मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉर्ड शिवा वो भी रोक देते हैं और उसके बाद वो रेडन का दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसके छाती पे अपने बाकी दोनों हाथों से एक मुक्का मारते हैं और रेडन उड़ के उनके पीछे गिर जाता है। और फिर उसके बाद लॉर्ड शिवा रेडन को थोड़ा मॉक करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें लगा मैच इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? बेटा मैच तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। और तभी रेडन बोलता है कि सबको फाइट इतना क्यों पसंद है? तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि फाइट सबको इसलिए पसंद है क्योंकि तब सबको मालूम पड़ता है कि उनके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। तो रेडन बोलता है कि ठीक है, तो मैं मेरी सारी की सारी ताकत आपके ऊपर यूज करने वाला हूँ। और तभी ये लोग हम लोग को रेडन का बैक स्टोरी दिखाते हैं। जब रेडन एक छोटा बच्चा होता है, वो 3 साल का हो गया होता है, लेकिन तभी भी वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो एक दिन ऐसे ही वो खड़े होने का प्रैक्टिस करता है और वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो उसके बोन्स को क्रश करते रहते हैं। तो इसी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद वो कोशिश करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है और तभी ही रेडन ने धीरे धीरे करके अपने मसल के ऊपर और मसल डेवलप किए जो एक हार्ड शेल की तरह काम करते थे उसके बॉडी पे, और इसी का नाम था द 100 सील्स। और यही रीजन है कि उसके बॉडी पे इतने सारे रेड मार्किंग्स क्यों है। तो उसके बाद रेडन रियल फाइट में अपने सीने पे हाथ रखता है और अपने सील को रिलीज करता है। जैसे ही वो ये करता है तो उसके बॉडी के सारे मसल्स और ग्रो होने लगते हैं और उसकी बॉडी फटने वाली होती है। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं अरे यार तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दोगे। तभी ही रेडन बोलता है कि थ्रूड मेरा हेल्प करो, और थ्रूड उसके बॉडी में एक्टिवेट होती है और वो उसके सारे मसल्स को कंटेन कर देती है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि इसका जो वॉलेंडर है वो है द सुप्रा मस्कुलर एक्सोस्केलेटन सुमो बेल्ट। मतलब थ्रूड ने अपने आप को एक बेल्ट में कन्वर्ट कर दिया जो कि उसके मसल्स को कंटेन कर सकती है। और तभी बर्नेट हमें बताती है कि रेडन ने अब तक अपने पूरे जिंदगी में कभी भी अपना फुल स्ट्रेंथ यूज ही नहीं किया क्योंकि वो अपने सारे मसल्स को सप्रेस करके रखता था। लेकिन अभी उसने उसके सारे सील्स खोल दिए हैं। इसका ये मतलब है कि हमें देखने को मिलेगा ह्यूमंस के सबसे पावरफुल इंसान को अपने सारे मसल्स एक्टिवेट करके अपनी पूरी पावर यूज करने का मौका, जो कि सबसे खतरनाक चीज होने वाली है और अभी उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि रेडन के पेट पे 6 पैक एब्स नहीं होते हैं, 68 पैक एब्स होते हैं। कितने सारे एब्स है भाई इसको। और फिर तभी रेडन अपने सारे मसल्स एक्टिवेट करता है और फटाफट लॉर्ड शिवा के ऊपर अटैक करने लगता है और लॉर्ड शिवा उसके अटैक्स को ब्लॉक भी नहीं कर पाते हैं। रेडन अपना फुल थ्रॉटल यूज करता है और लॉर्ड शिवा को गिरा देता है जमीन पे। और ये देख के सारे ह्यूमंस खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि फाइट खत्म हो गया, रेडन जीत चुका है। और तभी रेडन जाता है लॉर्ड शिवा के पास, उनको उठाता है और बोलता है अब मैं ये खेल खत्म करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो लॉर्ड शिवा को एक हेडबट मार जाता है। लेकिन तभी ही लॉर्ड शिवा स्माइल करते हैं और बोलते हैं बेटा तुझे क्या लग रहा है कि तू मुझसे जीतने वाला है? भले ही तू कितना भी पावरफुल हो, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल। ऐसा बोल के वो रेडन को एक मुक्का मारता है और रेडन के सर से खून निकलने लगता है और धड़ाधड़ वो रेडन को तोड़ने लगते हैं उसके बाद। और लॉर्ड शिवा उसके बाद रेडन के ऊपर पंचेस का बारात छोड़ देते हैं, जो बारात इतना पावरफुल होता है कि रेडन धक्का खा के पीछे जाने लगता है। और उसके बाद लॉर्ड शिवा एक ऐसा पंच मारते हैं कि रेडन जमीन पे गिर जाता है। लेकिन तभी ही रेडन लॉर्ड शिवा का लेफ्ट हैंड पकड़ लेता है और बोलता है कि अब ये हाथ तो गया। ऐसा बोल के वो उनके हाथ को बहुत जोर से दबाता है और वो हाथ को तोड़ देता है। और ये सीन देख के सारे के सारे गॉड्स टेंशन में आ जाते हैं और ह्यूमंस खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि ह्यूमंस जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे इंडियन गॉड्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे लॉर्ड शिवा तो उससे नहीं हारने वाले हैं। उनके पास पूरे के पूरे 1116 गॉड्स की पावर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉर्ड शिवा हारने वाले हैं। और तब सारे के सारे गॉड्स लॉर्ड शिवा को चेयर करने लगते हैं। और तभी शिवा पावर अप करते हैं और बोलते हैं कि मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स और मेरे गॉड्स मुझे चेयर कर रहे हैं और मैंने आज तक कभी मेरे किसी भी फ्रेंड को निराश नहीं किया है। ऐसा बोल के वो अपना मैसिव पावरफुल फिस्ट मारने जाते हैं रेडन को। लेकिन उनका अटैक मिस हो जाता है क्योंकि उनका एक हाथ क्रश हो चुका होता है, तो वो अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी ही रेडन इसका फायदा उठाता है और लॉर्ड शिवा को एक पंच मारता है। लेकिन लॉर्ड शिवा वो पंच खाने के बाद वापस से एक पंच रेडन को मारते हैं और रेडन का हाथ दब जाता है अंदर। और तब रेडन बोलता है कि अरे ये क्या हो गया, इनके पंच इतने पावरफुल कैसे हो गए। रेडन लॉर्ड शिवा को बहुत सारे पंच मारता है, लेकिन लॉर्ड शिवा सिर्फ एक पंच मारते हैं रेडन को और रेडन की दुनिया हिल जाती है। उसके बाद रेडन हेडबट मारता है लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा भी रेडन को हेडबट मारते हैं और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे का सर पकड़ के एक दूसरे को खींच रहे होते हैं और दोनों लगातार एक दूसरे को हेडबट पे हेडबट मारते रहते हैं। ये एक प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट है जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉम्बैट हो रहा है यहाँ पे। और तभी लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि हजारों साल के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, बहुत टाइम हो गया जब से मैंने ऐसा फाइट नहीं किया किसी से, है ना रुद्रा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग लॉर्ड शिवा का बैक स्टोरी, जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि इंडिया में करोड़ों साल पहले सारे के सारे गॉड्स नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे थे और उनमें से कोई भी किसी भी गॉड का लीडर नहीं था। वहां पे कोई भी गॉड टॉप पे नहीं थे। और तभी हमें दिखाते हैं कि लॉर्ड शिवा और रुद्रा दोनों ही यहाँ पे डांस करते रहते हैं जानवरों के साथ। और तब हमें एक चीज नोटिस करने मिलता है कि लॉर्ड शिवा के ऊपर जो भी टैटूज थे, जो भी मार्किंग्स थे, वो सारे के सारे मार्किंग्स असल में रुद्रा के ऊपर है। तो अभी इन फ्यूचर वो सारे मार्किंग्स लॉर्ड शिवा के ऊपर कैसे आए ये हमें जानना है। और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इस माउंटेन के पास कुछ दूसरे गॉड्स हमला कर रहे होते हैं। तो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रुद्रा दोनों ही यहाँ पे जाते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड ऑफ टेम्पेस्ट दोनों यहाँ पे जाके इन लोग को मारने लगते हैं और अपने लोगों को बचाते हैं यहाँ से। और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि लॉर्ड शिवा के परफेक्ट फ्रेंड, जो कि बेस्ट फ्रेंड, वो थे रुद्रा। और तभी रुद्रा शिवा को बताते हैं कि उनका ड्रीम है कि उनको इंडिया के पिनिकल पे पहुंचना है और सबसे टॉप पे पहुंचना है। उसके बाद हमें अगले सीन मालूम
पड़ता है कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रुद्रा दोनों ही ट्राई करते हैं क्लाइंब करने का टू द पिनिकल ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे वहां के सारे गॉड्स उन पे हंसते थे, उनको लगता था कि ये दोनों कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रुद्रा ने एक एक करके सारे के सारे बीच में अपनी कठिनाइयों को हरा हरा के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते गए। धीरे धीरे वो लोग इतना ऊपर पहुंच गए थे कि लोग उन्हें फॉलो करने लग गए थे और एक एक करके वो लोग बहुत ऊपर पहुंचते गए। जैसे जैसे वो लोग ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे वो लोग वहां के गॉड्स को हरा हरा के और ऊपर पहुंच रहे थे और उनका नाम हर जगह रोशन हो रहा था। लॉर्ड रुद्रा हमेशा अपने फाइट्स को सीरियसली लेते थे और लॉर्ड शिवा हमेशा अपने फाइट को इजी लेते थे और हमेशा डांस करते रहते थे अपने ओपोनेंट के ऊपर। और ऐसे ही वो लोग जब एकदम टॉप पे पहुंच जाते तो उनके सामने खड़े होते हैं इंदिरा और तभी रुद्रा 1-on-1 में इंदिरा को हरा देते हैं और वो पहुंच जाते हैं एकदम टॉप पे। और लॉर्ड शिवा वहां पे डांस करने लगते हैं खुशी से क्योंकि इंदिरा जीत गए थे और उनके साथ साथ लॉर्ड रुद्रा भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं जहां पे उन दोनों को लड़ना होता है दो और गॉड से। एक होते हैं लॉर्ड ब्रह्मा और एक होते हैं लॉर्ड विष्णु। मैं आप लोग को फिर से बताता हूं कि ये एक जापानीज इंसान की इमेजिनेशन के ऊपर पूरा स्टोरी बनाया गया है। ये रियल माइथोलॉजी के साथ इसे कंपेयर मत करिए, सिर्फ स्टोरी का मजा उठाइए। ये सब हमारे रियल इंडियन माइथोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोग सिर्फ स्टोरी का मजा उठाइए और इस चीज को बिल्कुल भी कंपेयर करके गुस्सा मत होइए और ज्यादा हताश मत होइए क्योंकि स्टोरी जैसा भी चल रहा है ये एक किसी और का इमेजिनेशन पे बनाया गया है, ये रियल माइथोलॉजी नहीं है। और ऐसे ही लॉर्ड शिवा और तो और लॉर्ड रुद्रा दोनों ही ब्रह्मा और विष्णु को हरा देते हैं और वो लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं। दोनों ने मिलकर 1115 गॉड्स को हरा दिया था। और जब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रुद्रा टॉप पे पहुंच जाते हैं तो लॉर्ड शिवा बहुत खुश रहते हैं, वो हर जगह देखते रहते हैं। लेकिन रुद्रा बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा हमें एक दूसरे से फाइट करना पड़ेगा क्योंकि टॉप पे सिर्फ एक ही रह सकता है, ये बात तुम जानते हो। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रुद्रा बोलते हैं कि हमें जानना पड़ेगा कि हम दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ ये करना लेकिन हमें फाइट करना ही पड़ेगा। और तभी लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रुद्रा दोनों ही वहां पे उनकी फाइट स्टार्ट करते हैं। वो लोग एक दूसरे को पंचेस मारते हैं, हेडबट मारते हैं और धड़ाधड़ अटैक करते रहते हैं। ऐसे ही लॉर्ड रुद्रा और लॉर्ड शिवा फाइट करते रहते हैं। उनके बॉडी से निकला हुआ स्वेट वहां का बारिश बन जाता है और उनका सौरों और तो उनके क्लैशेस की आवाज सारे के सारे गॉड्स को सुनाई देती है। वो लोग बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत उदास भी रहते हैं। और इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है जब डिसाइड हो जाता है कि कौन से गॉड फाइनली जीत चुके हैं। और तभी लॉर्ड शिवा रुद्रा को और 2-3 पंच मारते हैं और बोलते हैं कि रुद्रा प्लीज तुम नीचे ही रहो, तुम मत खड़े होना। लेकिन रुद्रा फिर से खड़े हो जाते हैं। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज रुद्रा तुम नीचे ही रहो। तो जब वो देखते हैं कि रुद्रा के आंखों में डिटर्मिनेशन रहता है तो लॉर्ड शिवा खुद ही नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं हाँ लगता है मैं हार। वो ऐसा बोलते हैं कि तभी रुद्रा बोलते हैं कि मैं हार गया। वो कहते हैं कि लॉर्ड शिवा आपको हमेशा फुल पावर से लड़ना चाहिए सामने वाले से, आपको ऐसे अपनी पावर रोक के नहीं रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा पावरफुल हो लेकिन आपने मुझे बचाने के लिए अपनी हार मान ली, जिस वजह से ये साबित होता है कि आप मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी रुद्रा बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा आप हो 1116 गॉड्स में सबसे पावरफुल गॉड और आपको मिल गया है द पिनिकल। ऐसा बोल के लॉर्ड रुद्रा अपने हाथ को लॉर्ड शिवा के हाथ से टच करते हैं और तभी उनके सारे के सारे टैटूज लॉर्ड शिवा की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी तरह लॉर्ड शिवा इंडिया के सबसे पावरफुल गॉड बन गए। लेकिन इसी प्रोसेस में उनके बेस्ट फ्रेंड रुद्रा उनसे दूर हो गए। और तभी हमें दिखाते हैं कि लॉर्ड शिवा का बैक स्टोरी ऐसे एंड होता है और उनकी फाइट देख रहे होते हैं लॉर्ड रुद्रा। उनको देख के सारे के सारे बाकी इंडियन गॉड्स वहां पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं हमें पता था कि आप यहाँ पे आओगे। और तभी लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि चलो अब टाइम आ गया है इस फाइट को खत्म करने का। ऐसा बोल के वो अपने छाती पे अपने दोनों हाथ को मारते हैं और वो डांस करना स्टार्ट करते हैं। उनका डांस देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं यही तो मूव से उन्हें हमें हराया था। लॉर्ड शिवा डांस करके रेडन के अटैक्स को डॉज करते हैं और उनको फटाफट मुक्के मारने लगते हैं। रेडन अपने मसल्स का स्ट्रेंथ चेंज करता है और अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड शिवा उन सबको डॉज करके रेडन को मुक्के पे मुक्का मारते रहते हैं, हेडबट मारते हैं और बहुत सारे अटैक करते रहते हैं। और ये देख के तो लॉर्ड रुद्रा भी डांस करने लगते हैं। और तभी रेडन अपने फोरआर्म्स के मसल को एकदम पंप अप करता है और खुद को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं ये मेरे डांस और तुम्हारे मसल के बीच की फाइट है, तो देखते हैं कौन जीता है। और तभी लॉर्ड शिवा के बॉडी में से स्मोक निकलने लगता है और तब जूस हमें बताता है कि लॉर्ड शिवा यूज कर रहे हैं सुपर कंबशन और वो यूज करने वाले हैं तांडव, उनका स्पेशल डांस फ्रॉम इंडिया। और तभी लॉर्ड शिवा अपना अल्टीमेट अटैक करते हैं रेडन के ऊपर और उसकी बॉडी को आधा काट देते हैं आगे से। इसके बाद रेडन के सारे साथी जो कि बाकी के सुमो रेसलर्स होते हैं वो लोग रेडन को देख के बोलते हैं कि रेडन तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला है। और फिर हमको ये लोग रेडन का बैक स्टोरी दिखाते हैं। जब रेडन बच्चा रहता है तो वो उसके गांव में लोगों को सुमो खेलता हुआ देखता रहता है, तो ऐसे ही उसके गांव का जो सबसे पावरफुल बच्चा होता है वो रेडन को चैलेंज करता है और रेडन उसको एक झटके में हरा देता है। फिर हारने के बाद वो बच्चा रेडन को बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और उससे दूर भाग जाता है। उसके बाद रेडन अपनी मॉम के पास जाकर रोने लगता है, बोलता है कि मॉम मैं इतना अलग क्यों हूं इन लोग से। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम इन लोग से अलग नहीं हो, तुम तो गॉड गिफ्टेड हो, गॉड ने तुम्हें ऐसी स्ट्रेंथ दी ताकि तुम कमजोर लोग की हेल्प कर सको। तो ये बात सुनने के बाद रेडन अपनी जिंदगी भर कमजोरों की मदद करता रहता था और ऐसे ही वो बड़ा हो जाता है और उसकी जिंदगी अच्छी खासी चलती रहती है। लेकिन एक दिन उनके विलेज में वॉल्केनो का अटैक होता है जिसकी वजह से सारे के सारे क्रॉप्स जल जाते हैं और फिर रेडन उसका गांव छोड़ देता है और वो बोलता है कि अब मुझे मेरे गांव के कमजोर लोगों की मदद करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा और तो और बाहर से जाके हेल्प लेके आनी पड़ेगी अंदर। फिर उसके बाद रेडन पहुंच जाता है एक सुमो डोजो के पास। वहां पे वो अपने गांव के लिए पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो रेडन वहां पे जाने के बाद वहां के लोगों को चैलेंज करता है और बोलता है कि
मैं मेरी सारी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सबको हर्ट कर दूंगा। तो वो डोजो का एक पावरफुल बंदा रेडन के सामने आता है और बोलता है चलो तुम मुझसे लड़ो। तो रेडन जब उससे लड़ता है तो रेडन तुरंत हारने लगता है उसके सामने। तो वो बोलता है कि देखा तुम्हारे अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो रेडन बोलता है कि मुझे सुमो बहुत पसंद है और अब मैं सुमो सीखने वाला हूँ। तो रेडन उसी डोजो में बैठ के सुमो सीखता रहता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद रेडन जाता है प्रोफेशनल सुमो खेलने के लिए और वहां पे वो लोगों को धड़ाधड़ करके एक एक मूव में हराता रहता है और वो एक लेजेंड बन जाता है। और इसी वजह से रेडन अपने होम टाउन में अपने विलेज में बहुत सारा खाना पहुंचा पाता है। फिर ऐसे ही एक दिन राइडन अपने सुमो वाली रेसलिंग करता रहता है और तभी जो उसके सामने ओपोनेंट रहता है वो उसको देख के डरने लगता है। तो राइडन को उसका बचपन का दिन याद आता है जब उसने उसके गांव के सबसे पावरफुल बंदे को हराया रहता है। तो राइडन वो मैच को थ्रो कर देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद रात के टाइम पे उसका कोच उसके पास आता है और उसको बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने वो मैच क्यों थ्रो किया। तो राइडन रोने लगता है, बोलता है कि सर मैंने मेरी मॉम से वादा किया था कि मैं वीक को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ वीक को बुली कर रहा हूं और मुझे ऐसा नहीं करना है। उसके बाद वो कसम खाता है कि वो अपने सबसे पावरफुल टेक्निक्स को सील अवे कर देगा और कभी उसे यूज नहीं करेगा। और फिर भी वो उसके नॉर्मल टेक्निक यूज कर करके भी वो जीता गया और जीता गया। और ऐसे ही राइडन ने 254 मैचेस कंप्लीट किए जिसमें वो ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीत गया था और सिर्फ 10 मैचेस हारा था। और ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बीता गया तो राइडन सुमो से रिटायर हो गया और किसी को पता नहीं चला कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ कभी सुमो में यूज ही नहीं की थी। और ऐसे ही राइडन अपने रियल फाइट में लॉर्ड शिवा के अगेंस्ट अपना फॉरबिडन मूव को निकालता है और उसके बॉडी के सारे मसल्स अजीब तरह से हिलने लगते हैं और उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ उसके राइट पाम में चली जाती है और वो जाता है लॉर्ड शिवा के ऊपर अटैक करता है और उनके बाकी के 2 हाथ भी तोड़ देता है और उनके मुंह पे अटैक मारता है। ये अटैक का नाम होता है यातागरासु। लेकिन ये अटैक के बाद भी लॉर्ड शिवा खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये अटैक के बाद रेडन की बॉडी उसका भार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसके मसल्स उसको हर्ट करने लगे थे। और तभी बर्नहिल बोलती है कि उसने जो अटैक यूज किया था उसका जो रिकॉल इफेक्ट होता है वो रेडन के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो इस वक्त इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके ऊपर थ्रूड का बेल्ट है, वरना वो अब तक खत्म हो गया होता। और रेडन की बॉडी पूरी तरह फटने लगती है। फिर उसके बाद रेडन की बॉडी में से थ्रूड बाहर निकलती है और रेडन को बोलती है कि रेडन तुम अभी और फाइट नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मसल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो रेडन उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे फाइट करने दो, मेरे मसल्स को तुम संभाल के रखो। तो थ्रूड रेडन की बात मान लेती है और उसके बॉडी से वापस कन्वर्ट हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के वापस उसके अंदर घुस जाती है। और तभी लॉर्ड शिवा अपने पीछे घूम के देखते हैं तो उन्हें दिखते हैं लॉर्ड रुद्रा। उनको देख के लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि अच्छा रुद्रा तुम भी यहाँ पे आ गए हो, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और तब वो देखते हैं कि बाकी सारे के सारे गॉड्स लॉर्ड शिवा को प्रे कर रहे होते हैं। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल हार नहीं सकता हूँ, अब मुझे मेरा फुल एक्सटेंट यूज करना पड़ेगा। अपने हाथ को अपने सीने में घुसाते हैं वो और अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं। और तभी लॉर्ड शिवा अपने हाथ से अपने हार्ट को दबाते हैं और अपनी हार्ट बीट फास्ट करते हैं और ऐसे ही उनकी पूरी बॉडी जलने लगती है। और तब वो अनलीश करते हैं तांडवा कर्मा, जो एबिलिटी में कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा अपने बॉडी को इस तरह से डांस करते हैं और पूरी बॉडी को जला के पूरे वर्ल्ड को जला देते हैं और अपने बॉडी के एशेस से वो नए वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। इसीलिए उनका नाम है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। और तभी लॉर्ड शिवा बहुत खतरनाक दिखते हैं इस फॉर्म में। और तभी लॉर्ड शिवा और रेडन दोनों ही एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं अपने फाइनल अटैक को मारने के लिए। अटैक करते रहते हैं और रेडन की बॉडी जलने लगती है और लॉर्ड शिवा डांस करते करते रेडन के ऊपर अटैक करते रहते हैं और ऐसे ही रेडन के बॉडी के मसल्स जलने लगते हैं और निकलने लगते हैं उसके बॉडी से। और तभी एरिस बोलता है कि अब तो लॉर्ड शिवा कंप्लीटली जीतने वाले हैं। लॉर्ड शिवा रेडन के आसपास जंप मारते मारते उस पर अटैक करते रहते हैं और रेडन उनको डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है वो। और सारे के सारे सुमो रेसलर्स रेडन को चेयर करते रहते हैं। उसके बाद रेडन लॉर्ड शिवा को एक मुक्का मारता है और उनका आधा कटा हुआ हाथ भी नीचे गिर जाता है और क्लैश करते हैं। इनका क्लैश इतना एपिक हो जाता है कि सब लोग चेयर करने लगते हैं इनको। सब लोग भूल जाते हैं कि ये एक फाइट है बिटवीन सर्वाइवल। सब लोग इस फाइट को सिर्फ एंजॉय करते हैं और चेयर करते रहते हैं कि मारो मारो। और तभी रेडन बोलता है कि मैं मेरे फाइनल अटैक को यूज करने वाला हूं और इस मैच को खत्म करने वाला हूं। तो लॉर्ड शिवा डांस करते करते बोलते हैं आजा भाई अटैक कर मेरे पे। रेडन अपना यातागरासा यूज करता है लॉर्ड शिवा के ऊपर और लॉर्ड शिवा यूज करते हैं देवलोका और वो रेडन के हाथ के ऊपर लात मारते हैं अपना और उनके लात का इंपैक्ट इतना तेज होता है कि वो रेडन का हाथ फाड़ देते हैं। अब रेडन का राइट हैंड खत्म हो चुका है और तभी रेडन बोलता है कि थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा, आपकी वजह से मुझे ट्रू सुमो का एहसास हुआ, मैंने मेरी फुल स्ट्रेंथ से पहली बार फाइट किया। वेल मैं हार चुका हूँ। फिर उसके बाद रेडन थ्रूड को समन करता है और बोलता है थ्रूड प्लीज तुम तुम्हारा वॉलंटियर मुझसे निकाल दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो थ्रूड हंसती है और बोलती है क्या तुम्हें लगता है मैं सही में मेरा वॉलंटियर निकालने वाली हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और अगर तुम खत्म हो रहे हो तो मैं भी खत्म होंगी। और फिर लॉर्ड शिवा फाइनल ब्लो मारते हैं रेडन के ऊपर और उसका मुंडी उड़ा देते हैं। उसके बाद लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि ह्यूमन नहीं तानेमो राइडन, हम दोनों के बीच में अब तक की सबसे बेस्ट फाइट हुई है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ रेडन की बॉडी क्रम्बल होकर वहां से निकल जाती है और थ्रूड भी वहां से गायब हो जाती है। और फिफ्थ बाउट में विनर है लॉर्ड शिवा और इसी के साथ स्कोर हो रहा है ह्यूमंस के 2 पॉइंट्स है और गॉड्स के 3 पॉइंट्स है। और ये पूरा फाइट चला था टोटल ऑफ 11 मिनट्स एंड 16 सेकंड्स के लिए और विनिंग अटैक का नाम था देवलोका। और फिर तभी एरिस बोलता है कि अगर रेडन ने पूरे फाइट को इतना सीरियसली नहीं लिया होता तो ये फाइट शायद कुछ और जल्दी खत्म हो जाता। तब हर्मिस बोलता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर रेडन ने इस फाइट को सुमो फाइट की तरह नहीं लिया होता और उसने नॉर्मली लड़ा होता तो रेडन 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता, क्योंकि वो जिसके अगेंस्ट खड़ा था वो थे लॉर्ड शिवा, हेवन के सबसे बेस्ट फाइटर। उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन रेडन ने इस फाइट
फाइट को सुमो फाइट की तरह लिया, तो इसीलिए उसके पास नॉलेज था और वो लॉर्ड शिवा के सामने इतने टाइम तक टिक सका। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाता है कि इस एनिमे में कहा गया है कि लॉर्ड शिवा हेवन के सबसे बेस्ट फाइटर है। और फिर इसके बाद सारे के सारे सुमो रेसलर्स जो कि होते हैं योकोजना, वो लोग रेडन के डेथ को ऑनर करते हैं रोते रोते और अपने पैरों से स्टॉम्प करते रहते हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड शिवा धीरे धीरे करके अंदर जाते रहते हैं, तो उनके सामने रुद्रा आ जाते हैं। तो रुद्रा को देख के लॉर्ड शिवा अपना गार्ड डाउन करते हैं, रुद्रा के ऊपर गिर जाते हैं। उसके बाद जूस वहां से आते हैं और बोलते हैं लॉर्ड शिवा तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। तो तब लॉर्ड शिवा हंसते हुए कहते हैं जूस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमंस बहुत अमेजिंग होते हैं यार। उसके बाद गोल और बर्नहिल अंदर ही अंदर जाते रहते हैं। तब गोल को उसकी बहन थ्रूड की यादें आती है और वो रोने लगती है। ये देख के बर्नहिल भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो अपने रूम में जाके वापस से टूट जाती है और बोलती है कि 3 लॉस हो चुके हैं हमारे और 2 ही विन हुए हैं। ऐसा बोल के वो वापस से थोड़ी रोने लगती है उसी ऑल्टर के पास। फिर उसके बाद जूस जाते हैं एक गार्डन में और बहुत तेज तेज भागते रहते हैं। तब वो जाके गार्डन में मिलते हैं बुधा से और वो कहते हैं बुधा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वो देखते हैं कि बुधा वहां पे बैठ के एक चॉकलेट खा रहे होते हैं। तो जूस उनसे चॉकलेट मांगते हैं लेकिन बुधा उन्हें चॉकलेट नहीं देते और सबका सब चॉकलेट खुद खा लेते हैं। तो जूस थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता क्या तुम 6th राउंड में फाइट करोगे। तो बुधा बोलते हैं कि अच्छा तो तुम चाहते हो इन ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना। तो जूस बोलता है हाँ इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 6th राउंड में तुम फाइट करो। तो बुधा बोलते हैं ऑफ कोर्स 6th राउंड में मैं फाइट करूंगा पक्का। ऐसा बोल के वो जूस को हक कर लेते हैं। फिर उसके बाद गोल भाग के जा रही होती है मेडिकल की तरफ ताकि वो बर्नहिल के लिए एक बैंडेज ले पाए। वहां पे वो सुनती है कि 7 फॉर्चून गॉड्स में से एक फॉर्चून गॉड की आवाज उसको आती है। तो वो भाग के जाती है देखने के लिए वहां पे क्या हो रहा है। तो ये वही चश्मे वाला गॉड होता है जो बुद्धा के बारे में बुरी भली चीजें बोलता है। वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बुद्धा से मिलेंगे तो मैं जीरो की फाइट कराऊंगा। तो गोल बोलती है जीरो ये क्या चीज है। और तभी बाकी के 7 फॉर्चून गॉड्स में से 4 फॉर्चून गॉड्स गोल को पकड़ लेते हैं और बोलते क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो छुप छुप के। तो उसके बाद सातों के सातों फॉर्चून गॉड्स गोल को कवर अप कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारी क्या बात सुनी जरा बताओ। और गोल उस वक्त रोने लगती है ऑलमोस्ट और बोलते हैं प्लीज कोई तो मुझे बचाने आओ। तो तब एंट्री होती है मेरे फेवरेट ह्यूमन की जो कि है जैक द रीपर। वो वहां पे आके बोलता है क्या तुम में से कोई चाय पीना चाहता है, तुम वो छोटी बच्ची को क्यों छेड़ रहे हो। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि राउंड 6 स्टार्ट होने वाला होता है। तभी हमारा कमेंटेटर बोलता है कि राउंड 6 में गॉड्स की तरफ से लड़ने आ रहे हैं लॉर्ड बुधा। और बुधा एंट्री लेते हैं। वो चल के जाते हैं कमेंटेटर के पास और फिर वो कमेंटेटर से उसका माइक ले लेते हैं और बोलते हैं हेलो हेलो क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है। मैं बस तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं गॉड्स की तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ बल्कि मैं ह्यूमंस की तरफ से लड़ रहा हूँ। और ये सुन के सारे गॉड्स का दिमाग फिर जाता है। वो लोग गुस्सा होने लगते हैं और बुधा बोलते हैं कि क्योंकि बाकी सब गॉड तो ह्यूमन को नहीं बचाने वाले हैं लेकिन उन्हें मैं बचाना चाहता हूँ और अगर कोई भी गॉड मेरे बीच में आया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। तो ये तो बहुत सही प्लॉट ट्विस्ट हुआ स्टोरी में। अब अगर बुधा ह्यूमंस के साइड से लड़ रहे हैं तो गॉड्स के साइड से कौन लड़ेगा। अब तो स्टोरी में बहुत सारी चेंजेस होने वाली है क्योंकि 13 गॉड्स तो पहले से ही बोल दिए गए थे। तो अब उनको एक एक्स्ट्रा गॉड को लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ मैं ये वाले एपिसोड को खत्म करता हूँ। अगर आपको मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ पाऊँ। और अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।